Hello बच्चों, let us read the question. Question says let v vector is equal to alpha I cap plus 2j cap minus 3k cap, comma w vector is equal to 2 alpha I cap plus j cap minus k cap, and u vector be a vector such that magnitude of u vector is equal to alpha, that is greater than 0. If the minimum value of the scalar triple product u v w is minus alpha under root 3401 and magnitude of u vector dot I cap का square is m upon n, where m and n co-prime natural numbers, then m plus n is equal to. तो आइए सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं. की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इसके लिए? की कंसेप्ट हम इसे क्या लिख सकते हैं? u वेक्टर, v वेक्टर, w वेक्टर. जैसे कि अगर कोई हमें ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखे हैं तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u वेक्टर डॉट v क्रॉस w वेक्टर. और इसके अलावा जैसे कि हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं a वेक्टर एंड b वेक्टर, अगर वो दोनों आपस में पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर. तो अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दो वेक्टर्स गिवन है, v वेक्टर, w वेक्टर. उसके अलावा हमें क्या गिवन है? मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा. मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा जो कि 0 से बड़ा है. और उसके अलावा मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मिनिमम ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u v w वेक्टर इज इक्वल टू माइनस अल्फा अंडर रूट 3401. तो इसका हमें सबसे पहले मिनिमम कैलकुलेट करना होगा. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ u वेक्टर डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू माइनस अल्फा अंडर रूट 3401. उसके बाद हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं. तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर, ये मिनिमम ऑफ चल रहा है, मिनिमम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ u वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस w वेक्टर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा अंडर रूट 3401. तो यहाँ पे ये वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है? जब ये टोटली हमारा कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है. तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1. तो हम यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू -1 रख सकते हैं. और ऐसा कब होता है? जब थीटा हमारा पाई होता है. व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, तब कॉस थीटा की वैल्यू -1 होती है. तो कॉस थीटा की जगह -1 पुट करके इसकी मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो और u वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है अल्फा, अल्फा इंटू v क्रॉस w वेक्टर, ये -1 यहाँ पे हो जाएगा तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, इज इक्वल टू माइनस अल्फा अंडर रूट 3401. माइनस अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस w की वैल्यू आ गई है अंडर रूट 3401. अब हम यहाँ से v क्रॉस w कैलकुलेट कर लेते हैं. तो v क्रॉस w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डिटर्मिनेंट हो गया i कैप, j कैप, k कैप. अब सबसे पहले v के स्केलर कंपोनेंट्स देख लेते हैं क्या क्या है. अल्फा 2 -3 और w के क्या है? 2 अल्फा 1 और -1. तो दोनों के पुट कर देते हैं. अल्फा 2 -3 और 2 अल्फा 1 -1. तो ये क्या हो जाएगा? i कैप, यहाँ से -2 + 3 माइनस j कैप, ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 6 अल्फा और प्लस k कैप, k कैप हो जाएगा अल्फा -4 अल्फा. तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारा i कैप माइनस, ये हो जाएगा -5 अल्फा j कैप और ये हो जाएगा -3 अल्फा k कैप. तो ये हमारा v क्रॉस w वेक्टर आ गया है. तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस w वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 3401. तो यहाँ पे अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. तो मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस -5 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस -3 अल्फा का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू अंडर रूट 3401. तो यहाँ से ये हो जाएगा, एक काम करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं. तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल.
तो क्या बचा, ये बचा 1 + 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3401। तो यहाँ से हो जाएगा 34 अल्फा स्क्वायर और ये 1 इधर जाएगा राइट में, तो ये हो जाएगा 3400। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 100, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ गया 10। तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई जो कि 0 से बड़ी है। तो अब हम यहाँ पे V क्रॉस W जो हमने कैलकुलेट किया था वहां पे अल्फा की जगह हम 10 को पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से V क्रॉस W वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा I कैप माइनस 10 इंटू 5 50 J कैप और माइनस 30 K कैप, ये हो गया। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे हमने cos थीटा की जो वैल्यू थी वो -1 रखी, तो -1 रखी यानी कि जो थीटा के बीच में पाई का एंगल थीटा पाई के इक्वल हो गया था। तो थीटा पाई के इक्वल होने का मतलब क्या है कि U वेक्टर और V क्रॉस W वेक्टर दोनों आपस में एंटी पैरेलल होंगे। अगर एंटी पैरेलल होंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं U वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा V क्रॉस W वेक्टर, V क्रॉस W वेक्टर। तो यहाँ से अब हम मैग्नीट्यूड दोनों तरफ कर लेते हैं इसका, तो मैग्नीट्यूड ऑफ U वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ V वेक्टर क्रॉस W वेक्टर, ये हो गया। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करी थी जो कि 10 आई थी, 10 इज इक्वल टू लैम्डा और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √1 प्लस -50 का स्क्वायर 2500 और -30 का स्क्वायर 900। तो ये हमारा वही हो जाएगा मॉड लैम्डा, ये हो जाएगा √3401। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई यहाँ से 10 अपॉन √3401, ये आ गया। तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 10 अपॉन ये रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 3401, ये आ गया। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ U डॉट I और इसका स्क्वायर जो कि m अपॉन n की फॉर्म में आएगा और जो भी m और n की वैल्यूज आएंगी उसको हमें ऐड करना है। तो कर लेते हैं इसे, तो यहाँ से इसे ये कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड U डॉट I और इसका I कैप इसका स्क्वायर। तो यहाँ से U डॉट I तो क्या बनेगा, तो यहाँ से हमारा U वेक्टर कितना आ जाता है, U वेक्टर आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 10 अपॉन √3401 और ये I कैप माइनस 50 J कैप माइनस 30 K कैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 100 अपॉन 3401 और ये I कैप माइनस 50 J कैप माइनस 30 K कैप डॉट I कैप इस पूरे का ये स्क्वायर, ये हमने अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 अपॉन 3401, तो यहाँ से I से सिर्फ I के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, बाकी तो टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 3401 जो कि m अपॉन n के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम m प्लस n कर सकते हैं, तो m प्लस n क्या हो जाएगा 100 प्लस 3401, तो ये हो जाएगा 3501। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।